सक्सेसफुल होना आर्ट है आर्ट। नहीं साइंस। इट वॉज नेवर बिफोर दिस इजी टू बिकम सक्सेसफुल। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम दुनिया भर का प्लान तो करते बट कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। मेरा ब्रेन सिर्फ मुझे मेरी कमियां ही दिखाता था, जैसे कि मेरे पास कैमरा नहीं है, बैकग्राउंड क्या होगा, प्रोसेस क्या होती है, वीडियोस एडिट कैसे करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारा ब्रेन हंटिंग के दौरान हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। हमारे सर्वाइवल का ध्यान हमारे माँ बाप ने रखा हुआ है। हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। पहले ही बोल देता हूँ, सॉरी फॉर माई फर्स्ट इनपरफेक्ट लॉन्ग वीडियो। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम दुनिया भर का प्लान तो करते बट कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। हम क्यों कुछ भी स्टार्ट करने से पहले 10,000 बार ओवरथिंक करते हैं। तो इसे हम समझते हैं इस वीडियो में। हाय, आई एम विनय, अ 23-year-old डॉक्यूमेंटिंग हिज जर्नी एंड थॉट्स। पहली स्टेप है हाउ टू स्टार्ट बाय स्टॉपिंग ओवरथिंकिंग। ओवरथिंक करते हैं तब हमारा ब्रेन हमें सिर्फ नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाता है और फेक सिनेरियोज क्रिएट करता है। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोच रहा था और 5 साल बस सोचता ही रही। तब मेरा ब्रेन सिर्फ मुझे मेरे कमियां ही दिखाता था, जैसे कि मेरे पास कैमरा नहीं है, बैकग्राउंड क्या होगा, प्रोसेस क्या होती है, वीडियोस एडिट कैसे करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसे अगर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से देखा जाए तो हमारा ब्रेन हंटिंग के दौरान हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। वो सारी पॉसिबिलिटीज एंड सिनेरियोज पहले ही क्रिएट करता है जिससे हम प्रोटेक्ट रह सके और कैसे मिनिमम से मिनिमम एनर्जी यूज की जाए। और सबसे मजे की बात तो यह है कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। हम इसे जेंजी टर्म में नॉइज कहते हैं। नॉइज जो हमारे दिमाग में चलता है, हमारी एनर्जी यूज करता है बट हमारे कुछ काम का नहीं है। बट व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लिटरली वेरी सरप्राइज्ड बाय द पॉजिटिव रिस्पांस रिसीव्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एज वेल एज माय फैमिली मेंबर्स। सो प्लान एंड एक्चुअली स्टार्ट। हमने जोश जोश में स्टार्ट तो कर दिया बट अभी प्रोग्रेस कैसे करें। यहाँ पर आती है सेकंड स्टेप, हाउ टू प्रोग्रेस। हमारे जेंजीज का प्रॉब्लम क्या है पता है? कंफर्ट। एंड ऑब्वियसली मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। हम डिस्कम्फर्ट और बोर्डम को अपने लाइफ का हिस्सा ही नहीं मानते और उन्हें हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि दे कांट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। पर हम इतना कंफर्टेबल क्यों हो गए हैं? हमारे सर्वाइवल का ध्यान हमारे माँ बाप ने रखा हुआ है। मे इट बी गुड फूड, गुड शेल्टर, गुड एजुकेशन एंड गुड लाइफस्टाइल। ऊपर से हमारे घर पे 15 मिनट में हर चीज डिलीवर हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, social media and its instant gratification. We have become so weak and distracted that in all the human history, it was never before this easy to become successful. हम बचपन में तो क्लियर होते हैं हमारे गोल्स के लिए, बट जैसे ही बड़े होते हैं हम भूल जाते हैं ड्यू टू ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन। हमारा मूड डिसाइड करता है कि आज हम क्या करेंगे। अगर हमारे इमोशंस को साइड रख पाए और सिर्फ डेली 1% अगर खुद को इम्प्रूव करते हुए प्रोसेस में लग जाए तो किसी भी चीज को करना बहुत ईजी हो जाता है। बट अब ये क्वेश्चन आता है, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, बट सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए। यहाँ पर आती है थर्ड स्टेप, हाउ टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होना आर्ट है आर्ट। नहीं साइंस। अगर प्रोसेस को समझ के उसे फॉलो किया जाए तो फेल्योर भी कैलकुलेटेड ही होता है। अगर किसी भी चीज का पहले ही स्वॉट एनालिसिस किया जाए, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट्स, पहले पहचानो कि खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है। जैसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुझे अपनी स्ट्रेंथ समझ आए, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग माई कॉलेज at state level in आविष्कार रिसर्च कॉम्पिटिशन, so that I decided to start my own YouTube channel और जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे। सेकेंड है अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस। जैसे कि मेरी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है बट मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, so I decided to not pursue M.Pharm। और फिर जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगे। और इसमें लास्ट है थ्रेट्स, यानी कि फेल्योर्स एंड चांसेस ऑफ फेल्योर्स। अगर प्रॉपर प्रोसेस साइंटिफिकली समझ के की जाए तो फेल्योर भी कैलकुलेटेड ही होते हैं। इसलिए खुद को समझो, प्लान करो और स्टार्ट कर दो। और एक ही तो लाइफ मिली है यार, इतना डरोगे तो फिर कैसे कर पाओगे। सो अपना विजन क्लियर रखो। विजन विथ मी, विजन विथ विनायक।